हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी जर्नी मुंबई टू दिल्ली की वापसी। सो अब फाइनली हम जा रहे हैं दिल्ली वापस, और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि अब वापस हमें अपने डेली रूटीन में जाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई मम्मी नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है। तो ठीक है, बुरा भी लग रहा था पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम पहुँच चुके हैं T2 एयरपोर्ट में, एंड यहाँ पे हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है और हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बुरा लग रहा था, मतलब थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम माई होम टू एयरपोर्ट, एंड देन उसके बाद मतलब एयरपोर्ट में भी, मुंबई एयरपोर्ट में इतना ऐसे एक एक चीज़ ऐसे लग रहा था बाय 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 बाय, पर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट ठीक है, हम दोनों को इनफैक्ट बुरा लग रहा था क्योंकि एक आदत हो जाती है, अच्छा लगता है, आप वेकेशन में होते हो सबके साथ सबके बीच में, एंड जब आपको पता होता है कि आपको वापस अपने ऑफिस जाना है, काम करना है दुनिया भर का, तो वो बुरा तो लगता है। एक दो दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट 2-3 दिन के बाद आई थिंक नॉर्मल हो जाता है। एंड व्हेन यू नो कि you'll have to do it, there is no other option और escape from this, so ऑटोमेटिकली आदत हो जाती है इस चीज़ की। सो हमारा सिक्योरिटी चेक इन, बैग चेक इन सब कुछ हो चुका है और हम जा रहे हैं गेट की तरफ। तो उस टाइम पे हमें, जब हम बैग चेक इन करा रहे थे तभी हमें गेट नहीं पता चला था। उन्होंने बोला था कि आप अंदर डिस्प्ले पे जाके चेक कर लेना, तो हम जाके चेक करेंगे आगे। बट हम फ़िलहाल डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आज है, अभी का टाइम हो रहा है 3 बजे सुबह, ट्यूसडे का दिन है। एंड मैंने T2 एयरपोर्ट कभी भी अपनी लाइफ में इतना एम्प्टी एंड वेकेंट कभी भी नहीं देखा जितना मैं आज देख रही हूँ। सो हमारी फ़्लाइट है 5 बजे की, बट इतना 3 बजे हम एयरपोर्ट में घूम रहे हैं, बट हमने इतना वैकेंट कभी भी नहीं देखा है। सो यहाँ पे ये जो है, आई लव मुंबई, ऑफ कोर्स आई लव मुंबई, आई लव मुंबई अ लॉट। एंड मैं दिल्ली में जब से गई हूँ तब से आई लव मुंबई मोर। बट यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो खिंचानी थी, बट ओमू ने मुझे दिखाई बड़ी बड़ी आंखें एंड कहा कि प्लीज़ पीचू, सुबह सुबह नो फोटोज़ एंड सुबह सुबह ये सब चीज़ें मत करो। तो मैंने बोला जाने तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फ़ोटो खिंचा लेंगे। एंड मैं 200% फ़ोटो खिंचाने वाली हूँ आई लव मुंबई के वॉल के आगे, जब मैं अकेले ट्रैवल करूँगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉमेट एंड हेक्टर की गाड़ियाँ खड़ी है डिस्प्ले के लिए। गाइस, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग अंदर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे लेके आ जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। कौन से, कुछ तो वे होगा लाने का, बट ठीक है, लाते होंगे अपनी तरफ से। यहाँ पे हमने गेट चेक कर लिया और हमारा गेट था 45। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े आउटलेट्स भी है, लेंसकार्ट, हल्दीराम, अरमानी एक्सचेंज। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं मुंबई एंड कहीं और से, कोई और सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो यू नीड टू वरी, बिकॉज़ यहाँ पे आपको एक हैम्पर जो आप लेके जा सके किसी के घर पे, हैम्पर आपको मिलेंगे। काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी, मिठाइयों की भी शॉप है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ख़रीद के दे सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे डबल द रेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे। बेस्ट पार्ट, जैसे मैं बता रही थी मुंबई एयरपोर्ट का, वो है इधर का इंटीरियर। सो इतना मतलब ब्राइटनेस है, इतना अच्छे से मेंटेन कर रखा है, और ऊपर से इसका इंटीरियर अगर आप सीलिंग देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। गेट नंबर है 45A2। सो मुझे लगता है हमें बस में जाना पड़ेगा क्योंकि 45 के जितने भी गेट होते हैं उसमें बस में जाना पड़ता है। सो लेट्स सी, आई रियली होप कि बस वाला नहीं हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है अंदर के सेंसेस मेरे बोल रहे हैं कि ये बस वाला होगा, क्योंकि इंडिगो की मोस्टली फ़्लाइट्स सब बस में से जाती है। अगर T2 में डिपार्चर होता है अराइवल तो होता भी है तो भी। यहाँ पे हम बढ़ते हुए गेट की तरफ, एंड गाइस जिसका डर था वही हुआ। हमारा गेट जो है वो 45 नीचे की तरफ था, एंड हमें बस लेनी ही पड़ेगी। सो मुंबई एयरपोर्ट का, जैसे मैं बता रही थी कि मुझे इंटीरियर इतना ब्यूटीफुल लगता है मुंबई एयरपोर्ट, T2 एयरपोर्ट में। इन्होंने पूरा मुंबई
के ग्लिम्स बताए हुए हैं, डिस्प्ले किया हुआ है पूरे एयरपोर्ट में। सो इसका इंटीरियर जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो हमें एलिवेटर लेना पड़ेगा एंड वो गेट नीचे है। सो मुझे जिसका डर था वही हुआ हमें शायद बस लेनी पड़ेगी प्लेन तक पहुंचने के लिए। गाइज लुक एट द इंटीरियर, मतलब इतना ब्यूटीफुल इंटीरियर है। यहाँ पे जितना भी मुंबई के जो कल्चर है, मुंबई का जो भी फेमस चीज़ें हैं, वड़ा पाव हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, लोकल ट्रेन हो गई, जो मुंबई को और अदर सिटीज़ से डिफरेंट बनाता है, वो पूरा का पूरा इसमें ग्लिम्स दिया हुआ है एयरपोर्ट में। तो अगर आप कहीं और से आए हैं एंड आपको मुंबई का कल्चर नहीं पता है, तो आप एयरपोर्ट में ही मुंबई के कल्चर की ग्लिम्स ले सकते हैं। सो ये इनफैक्ट मैंने यहाँ पे मुंबई में हो गया, अभी इवन नोएडा में, दिल्ली में मैं देखती हूँ कि वहाँ पे वो सिटी का जो भी कुछ भी फेमस होता है वो पूरी पेंटिंग के थ्रू डिस्प्ले किया गया है लोगों के लिए जो आउटसाइड सिटी या आउटसाइड कंट्री ट्रैवल करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है जिसने भी सोचा था कि ये डिस्प्ले करने के लिए। सो इट्स अ वेरी क्रिएटिव एंड अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। और इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट भी किया गया है वीडियो में। एंड गाइस मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई, ये कल मैंने एडिट कर लिया था, मतलब इतना मेरे को 1.5 घंटा लग गया था एडिट करते करते। एंड आई डोंट नो, सम हाउ मेरे गैलरी से ये या तो डिलीट हो गया सेव होने के बाद, या फिर मतलब ये सेव हुआ ही नहीं था प्रॉपर्ली मेरे फ़ोन में। सो मैं आज वापस इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ एंड आई फील रियली बैड क्योंकि कल मैंने शायद बहुत अच्छा बोला था। एंड यहाँ पे इट्स ओके, चलो एनीवेज ये सब चीज़ें चलती रहती है लाइफ में। आपकी मेहनत पर रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो इट्स ओके, चलो लेट इट गो। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इतनी ब्यूटीफुल कलरफुल पेंटिंग है, मतलब इतने सारे कलरफुल पेंटिंग्स है ऊपर से, जो मतलब बताया गया है एकदम मेस्मराइजिंग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बसेस बनाए हैं, रोड बनाए हैं एंड मतलब इस जगह, मतलब मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पेंटिंग में कलर्स इन्वॉल्व है। तो मुझे कलरफुल और मल्टी कलर वाली पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है विद ब्राइट कलर। तो यहाँ पे आप गन्नू जी को देख पा रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया। एंड इसका तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्या है, बट जो भी था देखने में विजुअली बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऊपर आप सीलिंग से लेके आप मतलब वॉल से लेके इन्होंने पूरे सब जगह पे या तो पेंटिंग कर रखी है या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्प्ले कर रखी है उसके ग्लिम्स की कि जो मुंबई को पोर्ट्रे करता हो अच्छे मैनर में। सो आप देख पा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें डाइवर्सिटी बताई गई है। सो पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, मतलब सिख हो गए, मुस्लिम्स हो गए या फिर हिंदू हो गए, गुजराती, हिंदू में भी गुजराती हो गए, मराठी हो गए, मारवाड़ी हो गए, साउथ इंडियन हो गए। सो उन सब का मतलब एक एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्ट्रे है।